नमस्कार। जय धन्वंतरी। मैं वैद्य पुलकित बख्शी, राजकोट, गुजरात से। बहुत सारे मित्रों के मैसेज और फ़ोन कॉल्स आए हैं। कुछ मित्रों ने मुझे अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर पूछा है। मैं यहाँ पे अपना एक विजिटिंग कार्ड शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 9428188604। मैं जो भी नॉलेज मेरे पास थोड़ा बहुत आयुर्वेद का जो भी नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं आयुर्वेद का विद्वान हूँ, लेकिन जो भी पढ़ा हूँ, जो भी सीखा हूँ, एक जिम्मेदारी के तौर पे मैं ये नॉलेज बांटना चाहता हूँ, सब कहना चाहता हूँ। शून्य से ही सर्जन हो सकता है, मेरी कोशिश यही रहती है। और इसके लिए मेरी कोई दूसरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन। आयुर्वेद में ही कहा है कि उपदाही परो हेतु दुख दुख आश्रय प्रद त्याग सर्व उपदा नाम च सर्व दुख व्यापोहगा। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन ही दुख का मुख्य कारण होती है। तो इतना तो आयुर्वेद में जाना हो, इसलिए जिस भी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं या करेंगे, उसके लिए आपके सुझाव भी मुझे चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको सही लगे तो ये नॉलेज, ये जो भी वीडियोस है वो आप शेयर भी कीजिए। थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है वो समाज को उपयोगी अगर आ सके तो कुछ सहयोग वीडियो शेयर करके दे सकते हैं। आज सबसे चर्चित विषय जो है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, जिसके ऊपर बहुत रिसर्च और बहुत बहस आजकल चल रही है। आयुर्वेद का सिद्धांत ही वही है। आयुर्वेद वही सिखाना चाहता है कि जो चीज़, जो बाहर से आए हुए पैथोजेंस, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हम कहें, वो आप पे अटैक, आप पे हावी हो ही ना सके किसी भी प्रकार से, ऐसी परिस्थिति का निर्माण सबसे पहले करना चाहिए। चिकित्सा बाद में आती है। मैं हमेशा यह कहना चाहूँगा आपको कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा शास्त्र नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली चिकित्सा शास्त्र। ये आप ठीक से समझ लीजिए। मेरे ख्याल से आयुर्वेद जो है वो पैकेज है, पूरा पूरा पैकेज है। कहीं कहीं वास्तु के बारे में भी बताया है, कहीं कहीं चिकित्सा के बारे में बताया है, कहीं कहीं प्रिवेंशन के बारे में बताया है। सो एक पूरा पैकेज है आयुर्वेद। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या चीज़ है और इसे आयुर्वेद में क्या बताया गया है? आयुर्वेद में इसको एक बल बताया है। हम पहले अपने शरीर का बेसिक समझ लेते हैं। इस दुनिया में, इस सृष्टि के अंदर हर चीज़ जो कुछ भी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ पंच महाभूत
के कॉम्बिनेशन से ही बनी है, विविध कॉम्बिनेशन पंच महाभूत के। आप चाहे कोई भी सजीव निर्जीव चीज उठा लो, उसमें पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन ही मिलने वाला है आपको, और उसी के द्वारा हमको, आपका शरीर भी पंच महाभूत से ही बना है। उसमें अगर आत्मा और मन मिलाई जाए तो फिर आपका जीव एक बनता है। अब ये निर्माण कहाँ होता है? तो सबसे पहले शुक्र बीज और अंड बीज जब गर्भाशय में मिलते हैं, तभी से आपकी इनबिल्ट इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपको अपनी पारंपरिक मिलती है, आपके माँ बाप से, आपके माँ बाप को उनके माँ बाप से, मतलब ये एक परंपरा चली आ रही है, ये इनबिल्ट है। इसे हम सहज कृत बल कह सकते हैं आयुर्वेद की भाषा में, जो उसमें से कोई निकाल नहीं सकता। ये इनबिल्ट है। ये हुई एक चीज। अब गर्भाश धारण के पश्चात 9 महीने तक माता जो भी आहार विहार लेती है, उसका सीधा असर उस गर्भ के ऊपर पड़ता है। इसीलिए आपने कभी गर्भ संस्कार केंद्र चलते हैं आजकल, आपको पता हो तो, वो उसके ऊपर इफेक्ट करती है। आपकी इम्यूनिटी बनना वहीं से शुरू हो जाती है। अभी हम सिर्फ इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। अब ये कायिक भी होती है और मानसिक भी होती है। माता के विचार, वांचन, पठन, चिंतन, मनन, ये सब चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है, और उनसे ही एक इनबिल्ट इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप माता का दूध पीते हैं, शुरुआत की इम्यूनिटी वहां से मिलती है। फिर धीरे धीरे आपका खाना शुरू होता है, खानपान शुरू होता है, फिर आप टोटली आहार के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। ये हो गया सहजकृत बल। अब दूसरा है कालकृत बल। क्या है कालकृत बल? अवस्थाओं के हिसाब से इम्यूनिटी होती है। युवा अवस्था में है आप, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर वृद्धावस्था में है तो डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और बाल्यावस्था में भी, क्योंकि आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, अभी अभी आपने खाना पीना शुरू किया है, कुछ चीज़ें सात्विक होने में, मतलब कि उससे बॉडी एक्सेप्ट करने में समय लगाता है, इसीलिए भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है। काल का मतलब ऋतु भी है। कुछ ऋतु के अंदर आप इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, कुछ ऋतु में नेचुरली आपकी इम्यूनिटी कम होगी। तो आयुर्वेद के अंदर ऋतुओं में भी प्रवर, अवर, मध्य, उस हिसाब से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बताई है। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, मूकी जो वांधो नहीं। हाँ, अब क्योंकि सहज और कालज ये कुदरत के हाथ में है, कुदरती प्रोसेस है, ऋतु को आप बदल नहीं सकते हो अपने हिसाब से। इसलिए अब तीसरी बात आती है युक्तिकृत बल। मतलब कि आप कुछ योग औषधियों के लेकर अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हो। दैट्स वेरी करेक्ट।
अब ये आपके हाथ में है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से देश से आप हो। देश का मतलब मैं अलग अलग कंट्री नहीं बताऊंगा। देश का मतलब आप किस प्रकार के प्रदेश से हो। आयुर्वेद में अनु, चांगम और साधारण इस प्रकार के 3 प्रदेश बताए हैं। ड्राई एरिया से हो आप, समुद्र के नज़दीक हो आप, जहाँ पहाड़, पेड़ पौधे, नदियाँ, झरना ये सब रहते हैं, उस प्रदेश से हो आप, तो उस हिसाब से ही आपको युक्ति करके औषधियों के योग बनाने हैं। जो योग एक व्यक्ति को काम आ सकता है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो योग दुनिया में सभी लोगों को काम आ सकता है। ये आप बरोबर समझ लीजिए। आजकल जो भी दवाइयाँ बनाते हैं, बोल रहे हैं कि ये इसमें काम आती है, बिल्कुल आती होगी, लेकिन एक आदमी को वो 20% काम करती है, एक आदमी को 80% काम करती है, एक आदमी को 50% काम करती है। मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदिक योगास। तो ये युक्तिकृत बल हो गया। तो ये काम वैद्य का है। वो आपकी प्रकृति परीक्षण करेगा, आप कौन सी प्रकृति से हो, देश काल, किस समय से हो। अच्छा, अगर आप रोगी हो किसी प्रकार के और आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो आप किस देश में रहते हो और किस देश से ये रोग आपको लगा है, इसका भी विचार करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपकी इम्यूनिटी के लिए कोई योग बन सकता है। ये योग आपको काम बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके रेशियो अलग अलग हो सकते हैं। इसी का मतलब होती है युक्ति। आप चाहे शिलाजीत ले लो, आप चाहे अश्वगंधा ले लो, आप चाहे शतावरी ले लो, आप चाहे च्यवनप्राश ले लो, आप चाहे गुड़ुचि ले लो, किसी भी योग का उपयोग आप करोगे तो वो आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से करना है। आज मैं ऑनलाइन इसीलिए हुआ हूँ कि जो भी लोग बोलते रहे हैं कि हमने ये दवाई सर्च कर ली है, वो एक कॉमन है, कॉमन लोगों के लिए है। मतलब उन्होंने एक बेस तैयार किया हुआ है। आपको वो दवाई आयुर्वेद की 100% वर्क करेगी कि नहीं करेगी, वो आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। जब तक प्रकृति परीक्षण नहीं होता है, तब तक आपके ऊपर इफेक्ट कितनी होगी वो कहना मुश्किल है। इसीलिए हो सके तो चिकित्सक और वैद्य से सलाह लिए बगैर कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। आयुर्वेद में बोला है सर्वद्रव्य औषधम। इस दुनिया में, इस सृष्टि में जो भी चीज़ है, वो चाहे हर्ब्स हो, मिनरल्स हो, मेटल्स हो, वो सब औषधि के रूप में काम आ सकती है। इवन पॉइजनस ड्रग्स आर कैन बी वर्कड एज मेडिसिन। मगर उसको किस प्रकार से, किस योग से उपयोग करना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेरी यही सलाह है आपको कि कोई भी औषधि किसी भी वैद्य चिकित्सक की सलाह के बगैर आयुर्वेद की हो तो भी मत लीजिए। क्योंकि जो चिरायत और जो कटुकी आपको काम आ सकती है, वो दूसरे को काम नहीं आ सकती है।
गुरुचि सत्व एक व्यक्ति में काम आ सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे में काम उसी प्रकार से आएगा। उसका प्रकृति देख के उसका योग औषधियों का बनाना चाहिए। औषधियों के अलग अलग बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। आप किसी भी मैटर के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे सूचना देना चाहते हैं, मुझे कुछ अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं मुझे। तो आज का मेरा विषय था, मैं बहुत शॉर्ट सब्जेक्ट लूँगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे बोरिंग ना हो जाए। क्योंकि सामान्य लोग जो आयुर्वेद कभी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए कुछ शब्द जानना पॉसिबल नहीं होता है, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मेरा ध्येय और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतना शॉर्ट में, सरल भाषा में आपको समझा पाऊँ। आशा रखता हूँ वीडियोज़ आप लाइक करेंगे, वीडियोज़ आप शेयर करेंगे, वीडियोज़ को आप लोगों को बताएंगे, उनको समझाएंगे, क्योंकि समझदारी से बड़ी औषधि कोई नहीं है। इसी को हम मानसिक बल भी कह सकते हैं, सत्व कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय धन्वंतरी।